नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 2 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के। तो 2 अगस्त के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा और फिर लास्ट में कैपिटल एंड करेंसी डिस्कस करूंगा। उसके बाद आप लोगों को होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर ग्रीन एजी परियोजना शुरू हुई? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम की सरकार ने ग्रीन एजी परियोजना शुरू की है। मिजोरम के सीएम का क्या नाम है? जोरमथांगा। और यहाँ के गवर्नर कौन है? पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। पी.एस. श्रीधरन पिल्लई जो है मिजोरम के गवर्नर हैं। और मिजोरम की गवर्नमेंट ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। पहला राज्य है जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। किसने? मिजोरम ने। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, मणिपुर। तो मणिपुर की एक खुदोल जो है पहल है, उसको दुनिया के टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है यूएन द्वारा। यूनाइटेड नेशन द्वारा दुनिया के टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया है। मणिपुर की जो है एक खुदोल पहल है। मणिपुर के सीएम का नाम है एन बीरेन सिंह। और एन बीरेन सिंह अभी हाल ही में मणिपुर में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किसने किया है? जो है एन बीरेन सिंह, जो कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं। और मणिपुर के गवर्नर क्या नाम है? नज़मा ए हेपतुल्ला। नज़मा हेपतुल्ला जो है यहाँ के गवर्नर हैं मणिपुर के। नेक्स्ट त्रिपुरा। त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो यहाँ के सीएम है बिप्लब कुमार देव। और विप्लव कुमार देव ने हाल ही में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है। मातृ पुष्टि उपहार योजना जो है वो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान किया जाएगा इस उपहार योजना के तहत। उसके बाद त्रिपुरा की सरकार ने हाल ही में एकठू खेलो एकठू पढ़ो योजना जो है शुरू की है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा के गवर्नर हैं रमेश बैस। असम के गवर्नर क्या नाम है? जगदीश मुखी। और असम की सरकार ने पोवा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड जो है करने का फैसला किया। पोवा रिजर्व जो फॉरेस्ट है उसको वन्य जीव अभ्यारण्य में अपग्रेड किया जाएगा, जो कि कहाँ पर स्थित है? असम में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें ग्रीन एजी परियोजना, तो ग्रीन एजी परियोजना अब तक जो है 5 राज्यों में ये शुरू है। कहाँ कहाँ? उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड। जबकि ये कौन सा राज्य हो गया है? 5वां। कौन सा? मिजोरम। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ कहाँ पे योजनाएं चल रही हैं? तो मध्य प्रदेश में चल रही हैं, उड़ीसा में चल रही हैं, राजस्थान में चल रही हैं और उत्तराखंड में चल रही हैं। और 5वां कौन सा बना है? मिजोरम। ये परियोजना लागू करने वाला। मिजोरम को आप लोग यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। ये रहा मिजोरम और इसकी जो है कैपिटल क्या है? आइजोल। ये मिजोरम रहा, आप देख सकते हैं मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे AIIB के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रमेश बाबू, कुलमीत बावा, जिन लिक्विन, अशोक लवासा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिन लिक्विन। जिन लिक्विन को यहाँ पर AIIB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जिन लिक्विन ये पहले से ही IIB के अध्यक्ष थे और इनको जो है दोबारा से नियुक्त किया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हाल ही में जो है मीटिंग हुई थी इसकी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो मीटिंग हुई थी, 5वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के द्वारा। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो निर्मला जो है सीतारमण जी इसमें भाग ली थी। सॉरी, अध्यक्षता नहीं की थी, भाग ली थी। किसमें? इन जो है AIIB के द्वारा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में निर्मला सीतारमण जी ने भाग लिया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि 5वीं वार्षिक बैठक थी। नेक्स्ट ऑप्शन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो रमेश बाबू, इनको करूर वैश्य बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। कुलमीत बावा, ये जो है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग,
इसको आप बोलते हैं SAP के उसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। अशोक लवासा ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के ने जो है इनको अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है अशोक लवासा जी को। तो ये जो है आप देख सकते हैं, इनका नाम है जीन लिक्विन। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के क्या बने हैं, ये जो है अध्यक्ष बने, पहले से ही थे, इनको दोबारा नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार जंगल में कितने ध्रुवीय भालू बचे हैं? 30,000, 15,000, 20,000, 25,000। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 25,000। 25,000 ध्रुवीय भालू और शेष बचे हुए हैं। तो यहाँ पर ये डाटा जो है दिया गया किसके द्वारा? नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल। ये आप देख सकते हैं ध्रुवीय भालू, और इन्होंने डाटा दिया है कि जो है 2100, अभी कौन सा चल रहा है, 2000 चल रहा है, तो 2100 तक आते आते ये ध्रुवीय भालू जितने भी हैं 25,000 सारे के सारे क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे। तो इसने नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल ने ये प्रकाशित किया गया है कि जंगल में अभी कितने हैं? 25,000, और 2100 तक आते आते यहाँ पर ये सारे विलुप्त हो जाएंगे। ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, तो उसने जो है अपने उसमें प्रकाशित किया है शोध में। ये आप देख सकते हैं ध्रुवीय भालू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा मूल्यांकन के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित देश है? सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन बन गया है यहाँ पर? किसके द्वारा? शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा यहाँ पर मूल्यांकन किया गया है। ऑप्शन है बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो विश्व में, वर्ल्ड में सबसे अधिक प्रदूषित क्या है? देश है। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या चलती है? टका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, लगातार चौथी बार बनी है। और यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और बांग्लादेश को भारत की सरकार ने हाल ही में अभी 10 जो है ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिया है। 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन दिया है किसको? बांग्लादेश को। बांग्लादेश ने प्लाज्मा बैंक जो है, पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया है कहाँ पर? बांग्लादेश की सरकार ने। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। और करेंसी क्या चलती है? नंगल टर्म। भारत ने भूटान के साथ 600 मेगावाट का विद्युत परियोजना के लिए समझौता किया है। 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए यहाँ पर समझौता किया है किसके साथ? भूटान के साथ। पाकिस्तान की बात करें तो FATF फाइनेंशियल जो है एक्शन टास्क फोर्स ने इसको ग्रे सूची में फिर से डाल दिया है। ये इसी के काबिल है, तो इसको डाल दिया है किसने? जो है पाकिस्तान जो है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे सूची में रखा है। अच्छा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो अपना प्यारा भारत। अपना प्यारा भारत इस जो है यहाँ पर नीति संस्थान द्वारा मूल्यांकन में दूसरा स्थान हासिल किया है। भाई ये कहाँ पीछे रहने वाले? तो यहाँ पर दूसरा स्थान हासिल किया है इसने, भारत ने। सबसे जो है प्रदूषित कौन है? बांग्लादेश। और दूसरे स्थान पर कौन है? भारत। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बांग्लादेश जो है, ये रहा बांग्लादेश। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। इधर कौन सा यहाँ पर कंट्री है? भूटान। ये रहा अपना प्यारा भारत। इधर नेपाल, इधर यहाँ पर म्यांमार, तो आप लोग, और इधर ये रहा बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनम शेरिंग लेप्चा का कालिम्पोंग में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति, संगीत, अभिनय, फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीत। संगीत से जो है संगीत के से संबंधित थे। अच्छा, कालिम्पोंग कहाँ पड़ता है? तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और पश्चिम बंगाल के CM कौन है? ममता बनर्जी। वहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल की सरकार ने अभी हाल ही में कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया है, और उसके बाद यहाँ पर एक डाटा स्कैन
शुरू किया है किसने? पश्चिम बंगाल की सरकार ने। अच्छा, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा ज़रूर लिख के। सोनम शेरिंग लेप्चा। सोनम शेरिंग लेप्चा किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत। ये आप देख सकते हैं, ये रहे सोनम शेरिंग लेप्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे कोलीवली, उनका जो है हाल ही में क्या हो गया? सॉरी, जो है पहले कौन प्रधानमंत्री थे वहाँ पर? कोलीवली, ऐसे कुछ नाम था उनका आइवरी कोस्ट के। तो फिलहाल वो नहीं पूछेगा, यहाँ पर ये पूछ सकता है कि आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हामिद बाकायोको, हिचेम मचीची, माइकल मार्टिन, लाजर चकवेरा। एक तो नाम भी उनके बड़े अजीबो अजीब होते हैं विदेशों में, कि इनका नाम ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है। चलिए कोई नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या नाम इनका है? हामिद बाकायोको। हामिद बाकायोको यहाँ पर जो है ये क्या हुए हैं? आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, हामिद बाकायोको। ये आइवरी कोस्ट के पीएम बने हैं। और आइवरी कोस्ट की राजधानी कौन सी है? कैपिटल तो यामासुक्रो कैपिटल है। और यहाँ के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? तो आलासेन अतोरो यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें हम तो हिचेम मचीची ये किस राज्य के क्या बने हैं? सॉरी, किस कंट्री के पीएम बने हैं? तो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने हिचेम मचीची। और ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या है? ट्यूनिस। करेंसी क्या चलती है? दिनार। माइकल मार्टिन ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं और आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन। और करेंसी क्या चलती है? यूरो। लाजर चकवेरा ये मलावी के राष्ट्रपति बनी है और मलावी की जो कैपिटल है वो क्या है? लिलोंगवे। और करेंसी क्या चलती है? क्वाचा। ये आप देख सकते हैं आइवरी कोस्ट के जो प्रधानमंत्री उनका क्या नाम है? हामिद बाकायोको। और आइवरी कोस्ट आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये रहा आइवरी कोस्ट। और आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है? तो यामासुक्रो कैपिटल है। इसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी कैपिटल जो बॉर्डर शेयर करती है कंट्री? तो गुयाना हो गई, बुर्किना फासो, घना, और यहाँ पर जो है अब्देजान। तो ये एक लैंड लॉक कंट्री नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, लैंड लॉक्ड कंट्री क्या होती है? तो लैंड लॉक कंट्री होती है कि जो चारों तरफ से घिरी हो, समुद्र जो है वहाँ पर ना हो, तो उसी को हम लोग लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं। ये लैंड लॉक कंट्री नहीं है। मैप में आप लोग देखिएगा जो है आइवरी कोस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में ICRA किसे अपना MD और ग्रुप CEO नियुक्त किया है? वरुण श्रीधर, आलोक मिश्रा, N शिवारमन, सुमित देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा N शिवारमन। N शिवारमन को यहाँ पर नियुक्त किया है ICRA। ये घरेलू रेटिंग एजेंसी है ICRA। इसने अपना MD और ग्रुप CEO नियुक्त किया है N शिवारमन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M शिवारमन। और इनको 3 साल के लिए यहाँ पर रखा गया है। 3 साल की अवधि के लिए इनको यहाँ पर जो है MD और CEO बनाया गया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ICRA एक घरेलू रेटिंग एजेंसी है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो वरुण श्रीधरन ये पेटीएम मनी के CEO बने हैं अभी हाल ही में। और आलोक मिश्रा ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के CEO और निर्देशक बने हैं। सुमित देव ये नेशनल माइनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NMDC, जिसको आप लोग NMDC बोलते हो, NMDC इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल माइनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, ICRA की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है। और
इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक कौन है? तो अरुण दुग्गल इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष और निदेशक हैं। हेडक्वार्टर यहाँ पर पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बैल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में दूसरा स्थान हासिल किया है? पी हरिकृष्णा, जी आकाश, मामेदिरो, निकी पुनूचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी हरिकृष्णा। पैंतला हरिकृष्णा यहाँ पर जो है दूसरा स्थान हासिल किया है बैल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में। ये हुआ कहाँ पर था? तो स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था। और ये जो है यहाँ पर कहाँ पर आयोजित हुआ था? स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था और ये दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो जी आकाश, ये भारत के 66वें क्या बने हैं? चेस ग्रैंड मास्टर बने। और मेमेदिरो, ये शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप हुआ था, उसको इन्होंने जीता है। और उसी में सेकंड पोजीशन पे ये थे पी हरिकृष्णा, पैंथला हरिकृष्णा, ये सेकंड पोजीशन पे, इन्हीं को हराकर मेमेदिरो ने शारजाह ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप जीता था। और मेमेदिरो कहाँ के हैं? तो अजरबैजान के हैं। और अजरबैजान की कैपिटल क्या है? बाकू। करेंसी क्या चलती है? मनत। नेक्स्ट निकी पुनाजा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर TIF मेंस खिलाड़ी पैनल में इनको खिलाड़ी सदस्य के रूप में यहाँ पर इनको नियुक्त किया गया है, शामिल किया गया है। यहाँ पर सदस्य के रूप में इनको निकी पुनूजा जी को TIF मेंस खिलाड़ी पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं इनको, क्या नाम है इनका? पी हरिकृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने जो है एक अवार्ड जीता है? उसका नाम है स्कॉच गोल्ड। यहाँ पर स्कॉच रहेगा। स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस मंत्रालय ने जीता है? स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस मंत्रालय ने जीता है? जनजातीय कार्य मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कौशल मंत्रालय, सूचना मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनजातीय मंत्रालय। जनजातीय मंत्रालय ने जो है स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है। जनजातीय मंत्रालय किसके पास है? तो अर्जुन मुंडा जी, इसको देखते हैं। अच्छा, ये अवार्ड किस लिए दिया गया था, क्या यहाँ पर था? तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर सक्षम IT योजनाओं के माध्यम से जो जनजातीय कार्य मंत्रालय जी के मंत्री है अर्जुन मुंडा जी, इन्होंने क्या किया था कि सक्षम IT योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए जो है इनको क्या किया था? ये अवार्ड प्रदान किया गया है। और ये 66वीं स्कॉच 2020 प्रतियोगिता थी जिसमें इन्होंने भाग लिया था और इसी में इनको जो है ये अवार्ड मिला है। अच्छा, इसको जो है आयोजित किसने किया था? तो इंडिया रिस्पॉन्स कोविड थ्रो डिजिटल गवर्नेंस के नाम से इसको आयोजित किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखिए, हालांकि एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, बस इतना पूछा जाएगा कि किस मंत्रालय ने स्कॉच गोल्ड अवार्ड जीता है। तो सीधा सा आंसर कौन सा हो जाएगा? जनजातीय कार्य मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा जी। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें हम तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदल दिया गया है। क्या रखा गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। कौशल विकास मंत्रालय AI आधारित ACM डिजिटल असीम डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय मैपिंग। और सूचना मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 बुकलेट का विमोचन किया है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की? अभी हाल ही में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक हुई, उसकी अध्यक्षता किस देश ने की? रूस, ब्रिटेन, वियतनाम, बहरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसिया।
रसिया ने इसकी अध्यक्षता की। रसिया की बात करें तो रसिया कैपिटल क्या है, मॉस्को। करेंसी क्या चलती है, रूबेल। प्रेसिडेंट का नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन। रसिया ने अभी हाल ही में एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इसका नाम है ज़ैरकॉन। और रसिया ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है। अच्छा, ब्रिक्स में कौन कौन से आते हैं, ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं, BRICS। तो यहाँ पर ब्राज़ील, रूस यानी कि रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का आयोजन किया था, उसकी अध्यक्षता की थी इंडिया ग्लोबल वीक 2020। और उसमें जो है किसने भाग लिया था, तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर भाग लिया था। अच्छा, इसमें किसने भाग लिया था, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों में। तो पर्यावरण तो जाहिर सी बात है, तो किसने यहाँ पर भाग लिया था, क्या नाम है इनका, प्रकाश जावड़ेकर जी, जो कि पर्यावरण मंत्री है, उन्होंने यहाँ पर भाग लिया था भारत की तरफ से। और ब्रिक्स पर्यावरण की अगली जो बैठक होगी 2021 में होगी, उसकी मेज़बानी कौन करेगा, तो उसकी मेज़बानी अपना प्यारा भारत करेगा। 2021 की जो पर्यावरण ब्रिक्स की पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक होगी, उसको होस्ट कौन करेगा, यानी कि उसकी मेज़बानी कौन करेगा, तो इंडिया उसकी मेज़बानी करेगा। वियतनाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 36वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, उसको यहाँ पर होस्ट किया था वियतनाम के हनोई में। ये सारे जो है जितने भी यहाँ पर आयोजन हुए हैं, बैठक हुई है, सारी की सारी वर्चुअली हुई है, ऑनलाइन हुई है, ना कोई गया था ना कोई आया था, सब ऑनलाइन हुई है। यहाँ पर ये नहीं पूछा जाए कौन गया था क्या नहीं, बस ये पूछा जाए किसने प्रतिनिधित्व किया या किसने अध्यक्षता की, यही एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जाएगा। बहरीन की अगर हम बात करें तो बहरीन यहाँ पर चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेज़बानी करेगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, बहरीन की कैपिटल क्या है, मनामा। करेंसी क्या चलती है, दिनार। और वियतनाम की कैपिटल क्या है, हनोई। ये देख सकते हैं आप, रूस, रसिया, इसकी कैपिटल क्या है, मॉस्को। अच्छा, कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर शेयर करते हैं, तो फिनलैंड देख सकते हैं आप, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, ये आप देख सकते हैं, मंगोलिया, और इधर ये चाइना। नेक्स्ट, ये कल के होमवर्क का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन जो है इसका आंसर बताना है। हाल ही में किस राज्य के बीजापुर जिले को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में प्रथम स्थान मिला है, ये आप लोगों को जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के देना है कि हाल ही में किस राज्य के बीजापुर जिले को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में प्रथम स्थान मिला है। मेघालय, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मिजोरम। जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको लिख के ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट, ये कल के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर डेली की डेली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।